नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। आज की खास खबरों की शुरुआत करेंगे। खटीमा ब्लॉक परिसर में बना कृषक भवन जर्जर हालत में है। इस कृषक भवन का उद्घाटन वर्ष 1994 में तत्कालीन जिलाधिकारी आराधना जौहरी द्वारा किया गया था। लगभग 28 वर्ष पूर्व निर्मित इस कृषक भवन की खस्ताहाल और जर्जर हालत का संज्ञान लेकर विधायक गोपाल सिंह राणा ने ब्लॉक प्रमुख खटीमा और ग्राम्य विकास विभाग के जेई धीरज कुमार को साथ लेकर मौके का निरीक्षण किया है और इसके जीर्णोद्धार की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि कृषक भवन की ऐसी हालत हो चुकी है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए, कृषक भवन बहुत पुराना, हमारे उस समय हमारे प्रधानगढ़ थे, उन्होंने अपना राजनीति का पैसा हुआ करता था, सबने थोड़ा थोड़ा दिया तो कृषक भवन बना और ये बाद में भी बहुत ख़राब हो गया, पहले ही बहुत ख़राब हो गया। तो मैंने इसमें 50,000 दिया था, उसमें मैं पहली बार विधायक बना था। इसकी मरम्मत के लिए उसमें सोफा सेट वगैरह और भी जो भी क्लास करवा जो भी मरम्मत कराई, आज देख रहा हूँ कि हालत फिर जर्जर हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी। मैं चाह रहा हूँ उसका जीर्णोद्धार हो, तो मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कि क्या इसमें हो सकता है। अभी जेई साहब भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे भी मैं देखवा रहा हूँ कि कितना क्या हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ ये विधायक निधि या बॉर्डर एरिया जो भी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जो है उसके तहत हम इसका जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं। अभी देख रहे हैं, माना कर रहे हैं कितना इसमें बजट लगेगा, कितना धन लगेगा। नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की तारीफ करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सूबे की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों एवं जनता के हित को लेकर सदन में जमकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के निर्देशन में संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जनता के हित की लड़ाई लड़ रही है। इस प्रदेश के कद्दावर नेता और इस प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी इस भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी मुद्दों को इसमें सदन में उठा रहे हैं और जहां इन्होंने 100 दिन की उपलब्धि की बात कही तो वहां इनको इस सरकार को आईना दिखाने के माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने दिखाया और बताया कि 17 में कितना कर्ज था। आज पूरे प्रदेश में जो तुमने करोड़ रुपए कर्ज लेकर के हर व्यक्ति को ऊपर एक एक करके कर्जा तुमने लगा दिया है और जो तुम्हारे विकास कार्य में कहीं पर भी एक ईंट लगाने का काम नहीं करा और आप हर मुद्दों में फेल हुए हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष जी हैं उनके दिशा निर्देश में, उनके जो उसमें हम काम कर रहे हैं और आने वाला चुनाव है, 23 में पंचायत चुनाव है और 24 में तृतीय पंचायत चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं और कांग्रेस पार्टी संगठन की मजबूती के लिए उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। विकासनगर विधानसभा के लांघा रोड शीतला नदी में नवनिर्मित पुल जो कि अभी 1 माह पूर्व ही आवागमन के लिए खोला गया था और उसका विधिवत उद्घाटन भी नहीं हुआ था, उसमें एक ही बरसात में दरारें आ गई हैं जो कि विभाग और निर्माण कंपनी साथ ही ठेकेदार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। वहीं जब इसकी जानकारी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एनएच विभाग के एक्स-ईएन को मिली तो रात्रि में ही मौके पर एसडीएम विकासनगर को भेजा गया। साथ ही विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी निरीक्षण करने पहुंचे। पुल का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अनसेफ नहीं है, पूरी तरह सेफ है पुल। वो जो थोड़ी सी खामी थी वो बारिश की वजह से, क्योंकि अभी नया हमने लेयर ले किया है, रोड कंपैक्शन अभी हुआ है इसका, तो थोड़ा बहुत होना एक नॉर्मल बात है। उससे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान की बात नहीं और कोई खतरे की बात स्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेले को लेकर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सभी पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन हॉल में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन के द्वारा ब्रीफिंग किया गया। बैठक में मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि जो भी कावड़िया बाहर से आते हैं उनका खास तौर से ध्यान रखा जाए और कावड़ियों के साथ पुलिस प्रशासन विनम्र तरीके से पेश आए। पैदल चलने वाले कावड़ियों का खास तौर से ध्यान रखा जाए। पुलिस लगा दिए हैं, सेक्टर 135 सेक्टर है, लगभग सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स नियुक्त हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सारा हमने ब्रीफिंग कर दिया है, व्यवस्था पूरा है, हम सब कुशल संपन्न कराएंगे।
जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक में जिले से सक्षम आला अधिकारियों के न पहुंचने से नाराज बीडीसी सदस्यों और प्रधान संघ ने बैठक का बहिष्कार करते हुए ब्लॉक सभागार में तालाबंदी कर दी। साथ ही आक्रोशित प्रधान संघ द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई व कार्य बहिष्कार किया गया। ये आज बीडीसी बैठक का आयोजन हुआ था हमारे विकासखंड खटीमा में। तो जिले से कोई सक्षम अधिकारी के न आने के कारण हमारा प्रधान संगठन क्या कहते हैं इसका विरोध करता है और इस क्या कहते हैं इसका बहिष्कार करता है, और बीडीसी भी इसका बहिष्कार करते हैं। और जितने भी आगे को 20 दिन के बाद फिर क्या कहते हैं बीडीसी बैठक आयोजन होने वाली है। अगर जिले से कोई सक्षम अधिकारी डीएम और क्या कहते हैं सीडीओ सर अगर नहीं पहुंचते हैं तो उस दिन भी इसका विरोध किया जाएगा। मसूरी में नगर पालिका सभासद गीता कुमाई ने नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर गुमराह कर रहा है, जबकि जिला प्रशासन अपना कार्य काफी बेहतर तरीके से कर रहा है, जिसकी सभी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। गीता कुमाई ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के नाम पर निम्न और गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बड़े होटलों और प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए अतिक्रमण को चिन्हित ही नहीं किया जा रहा। वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों को ही परेशान किया जा रहा है और बड़े अतिक्रमण को वाकई में नहीं छेड़ा जा रहा है। हमने टीएस से पूछा क्या कोई होटल अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है? उन्होंने कहा क्यों नहीं आता, आता होगा। तो मैंने कहा कहाँ है लिस्ट, आपने मार्किंग क्यों नहीं की? तो उसका कोई जवाब नहीं था। हमें ये कहा गया कि अभी हम होटल वालों को नहीं छेड़ रहे हैं। तो इससे साफ साफ वो आती है कि किसी के कहने पर या किसी दबाव में आके आप एक पर्टिकुलर लॉबी को कुछ नहीं कह रहे हैं, और एक आम आदमी जो आवाज़ नहीं उठा सकता, जो डर के मारे, ये बीच में हमारे एक बहन बैठी हैं, ये बोल रही थी मेरा तो पालिका की संपत्ति पे भी नहीं है, प्राइवेट संपत्ति और रोड के पीछे की साइड है, फिर भी तोड़ दिया गया। और कई खोखे ऐसे हैं जो रोड के आगे की साइड है लेकिन उन्हें नहीं तोड़ा गया। तो पालिका पक्षपात कर रही है, प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रहा है, हम प्रशासन को बधाई देते हैं, लेकिन पालिका गुमराह कर रही है, पालिका अपने चहेतों को बचा रही है। आगामी 20 जुलाई को होने वाली जिला योजना की समीक्षा बैठक की तैयारियों को लेकर आज विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की गई है, ताकि जिला योजना की समीक्षा बैठक के दौरान विकास कार्यों की सही और विस्तृत जानकारी डीपीसी सदस्यों और जिला प्रभारी मंत्री के समक्ष रखी जा सके। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बैठक के दौरान सभी अधिकारियों से विभागीय योजनाओं को रखने में आ रही कमी को दूर करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा। समीक्षा बैठक के लिए जो है समय दिया गया है 20 तारीख को माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया जाएगा। उससे पूर्व तैयारी के लिए आज की बैठक का आयोजन किया गया था। कुछ कमियां विभाग के कार्य योजना में दिखाई दे रही हैं, जिसमें उन्होंने कुछ परिव्यय हो सकता है कि कम प्रदर्शित कर रखा है, और जो उनके आउटपुट्स हैं, जो उस योजना के पश्चात जो लाभ प्राप्त होंगे लाभार्थियों को, उसका विवरण उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, उसमें सुधार करने का निर्देश दिया गया है। साथ में कुछ विभागीय कार्य योजनाओं में अधिकारियों ने अपने कुछ मदों में कम परिव्यय दिखाया था, उसको सुधार करने के लिए बता दिया गया है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश व पूरे प्रदेश में एक पेड़ पुरानी पेंशन बहाली के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में इस कार्यक्रम के तहत हजारों की संख्या में पुरानी पेंशन से आच्छादित कर्मियों द्वारा पौधे रोपित किए जा रहे हैं। मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरेला पर्व के मद्देनजर पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली मोर्चे के बैनर तले फलदार पौधों का रोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 50,000 से अधिक फलदार पौधे रोपने का लक्ष्य प्रदेश में संगठन द्वारा रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी जिस तरह पर्यावरण संरक्षण के रूप में नए नए कड़ियों के रूप में प्रयोग और कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारा राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, जो कि हमारा एक मिशन पुरानी पेंशन है, हम लोगों ने एक अभियान वृक्षारोपण का किया गया, जिसमें लगभग हमारे लाखों कर्मचारियों द्वारा पूरे उत्तराखंडी ने पूरे देश में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। और पूरा ये जो हमारा ये हरेला पर्व और बरसात का जो समय है, तो सारे उत्तराखंड और देश में वृक्षारोपण हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने देहरादून में बन रही एक और नई विधानसभा भवन निर्माण को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने कहा कि देहरादून में प्रस्तावित नई विधानसभा भवन को बनाए जाने के विरोध में कांग्रेसी गैरसैंण में धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। टम्टा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्यवासियों को एक स्थायी राजधानी तो नहीं दे सकी, लेकिन अब भाजपा सरकार नए विधानसभा भवन बनाने से स्थायी राजधानी के मुद्दे को भटकाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। विधानसभा में इस प्रश्न को हल करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप बालात हमारे ऊपर एक देहरादून को उत्तराखंड पर थोप देना चाहते हैं कि हमने विधानसभा भवन बना दिया, हमने सचिवालय बना दिया, अब हम कोई इसके अलावा देहरादून के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये उत्तराखंड राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ है। ये उत्तराखंड राज्य की वो जो सिद्धांत है, जो जनसंघर्ष का सिद्धांत है, उसकी भावनाओं के विपरीत है। इसलिए हम सरकार के इस निर्णय का विरोध करने में कल गैरसैंण जा रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि गैरसैंण अब एक शहर मात्र नहीं है। गैरसैंण उत्तराखंड राज्य की, हिमालय राज्य की, पूर्वोत्तर राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक का प्रतीक है, अभाव का प्रतीक है। इसलिए उसको स्थायी राजधानी बनना चाहिए और वहाँ पर अपना विरोध दर्ज करके इसके पूरे राज्य के जनता में इस सवाल को ले जाएंगे। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों को न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते कुछ माह पूर्व बाजपुर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री के ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर पति समेत 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं पुलिस ने घटना में लिप्त बाजपुर के वार्ड नंबर 12 निवासी ससुर कैलाश चंद तिवारी, सास दुर्गावती और जेठ संजीव तिवारी को दोरहा रोड स्थित रेलवे फाटक के समीप से गिरफ्तार कर लिया है। दहेज हत्या का मामला था। इसमें अप्रैल माह में ये एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि एक नवविवाहिता की शादी के 1.5 साल बाद अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। तो उसमें उसके परिजनों ने उसके सास ससुर, उसके जेठ और उसके पति को नामजद कराया था। इसमें सभी प्रकार के एविडेंस कलेक्ट करने के बाद और हॉस्पिटल में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें पूर्व में इसके पति को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। इसके सास ससुर और इसके जेठ अभी इसमें फरार चल रहे थे। इनका NBW जारी कराया गया था। उसके बाद आज इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष इनका रिमांड लिया जा रहा है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।